Hello, dear students. Hope you all are doing fine. My name is Bhavik Rana. Welcome to today's video. Students, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 1.5 आज के वीडियो में सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल देखेंगे 1.5 और बड़ा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। 4 मार्क में ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन है, कैलकुलेट molarity and mole fraction of Ki potassium iodide if the density of 20% aqueous Ki is 1.202 ग्राम पर ml। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इसमें ना सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लगा दिए हैं। तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 1.5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो गिवन सॉल्यूशन है वो 20% दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? सपोज हर टाइम जब भी परसेंटेज होता है तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं स्टूडेंट? सपोज मास ऑफ सॉल्यूशन का मास हम एज्यूम कर लेते हैं 100 ग्राम। आप एक्चुअली 1000 ग्राम भी एज्यूम कर सकते हो, 500 ग्राम भी एज्यूम कर सकते हो, पर क्योंकि परसेंटेज दिया है तो 100 ग्राम से कैलकुलेशंस इजी हो जाते हैं। तो जब हमने ये एज्यूम कर लिया एंड गिवन सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन दिया है इज 20% वेट बाय वेट। इससे क्या होता है? तो इससे ऑटोमेटिकली ये हो जाता है, देयरफॉर मास ऑफ सोल्यूट आपका सोल्यूट क्या है? Ki। वो कितना बन जाता है? 20 ग्राम। ये एजम्पशन पे 100 ग्राम सोल्यूशन अगर हम एज्यूम करते हैं तो Ki का मास 20 ग्राम हो जाता है। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर, ये कितना हो जाएगा? 80 ग्राम। ठीक है, तो ये 100 ग्राम सॉल्यूशन एज्यूम करेंगे तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास ये मिल जाएगा। यहाँ पे Ki का मोलर मास हमको ज़रूरत पड़ेगा, तो M2 मोलर मास ऑफ Ki। तो स्टूडेंट पोटेशियम का जो मास होता है वो है 39 और आयोडीन का मास होता है 127। तो इसका जो मास होगा वो हो जाएगा 166। ठीक है, सो 39 प्लस 127, सो M2 हो जाएगा अपना 166 ग्राम पर मोल और M1 हो जाएगा मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18 ग्राम पर मोल। 20 ग्राम हम W2 कंसिडर करेंगे और ये सॉल्वेंट का W1। ठीक है, सो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट N1 वो हो जाएगा W1 बाई M1 दैट इज W1 है 80 ग्राम अपॉन M1 इज 18 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 4.44 मोल्स। ठीक है, सिमिलरली मोल्स ऑफ सोल्यूट W2 बाई M2 20% है तो 20 ग्राम और इसका जो मोलर मास है वो है कितना था? 166 ग्राम पर मोल। सो 20 डिवाइड बाई 166 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.120 मोल। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलालिटी। सो सबसे पहले कैलकुलेट करना है मोलालिटी। तो स्टूडेंट्स मोलालिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला याद रखनी है। ठीक है, इनटू 1000। क्यों 1000? क्योंकि जो सॉल्वेंट का मास है वो हमारे पास ग्राम में है, सो डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है दैट इज 0.120 मोल। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये
कई बार पेपर चेकिंग करते वक्त मैंने ऑब्जर्व किया है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट में ना स्टूडेंट मास ऑफ सोल्यूट लिख लेते हैं। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में क्या लिखा है स्टूडेंट, मोल्स लिखा है, मोल्स। तो मोल्स लिखना है, मास नहीं लिखना है। तो 0 पॉइंट, ये रहा हमारा 0.120 मोल्स है सोल्यूट का, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है स्टूडेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट देखो ये रहा 80 ग्राम, ठीक है, 80 ग्राम दे रखा है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 80 ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं केजी आएगा, ठीक है, 80 केजी, 1000 है तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए है। सो ये अगर आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो इसका आंसर आएगा 1.50 मोलल। मोलल लिख सकते हो या तो आप लिख सकते हो मोल पर केजी, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी सेकंड हम फाइंड करेंगे मोलारिटी। अब स्टूडेंट देखो मोलारिटी में क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट्स सोल्यूशन का कोई वॉल्यूम नहीं दिया है, पर हाँ हमने एजम्पशन क्या किया है कि आपका जो सोल्यूशन है उसका मास है 100 ग्राम, देखो ये। और क्वेश्चन में ना डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी कितनी है 1.202 ग्राम पर ml, डेंसिटी दे रखी है दैट इज़ 1.202 ग्राम पर ml। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास डेंसिटी है तो हम सॉल्यूशन के मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वॉल्यूम अगर हमारे पास है तो उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो V इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। स्टूडेंट डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की है, तो हमें मास भी सॉल्यूशन का ही लेना है, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का ही लेना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमने 100 ग्राम एज्यूम किया है, उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। और डेंसिटी है 1.202 ग्राम पर ml। सो ये वॉल्यूम जब हम कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल बी 83.19 ml। स्टूडेंट्स याद रखना यहाँ पे ना कई बार स्टूडेंट्स सॉल्वेंट का मास ले लेते हैं, नहीं, डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास भी सॉल्यूशन का होगा, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का ही होगा। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलारिटी। सो मोलारिटी इज नथिंग बट मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। स्टूडेंट 1000 क्यों है, ये जो वॉल्यूम हमने ml में फाइंड किया ना उसको लीटर में कंसिडर करने के लिए। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर हमने ऑलरेडी क्या लिया था 0.120 मोल, है ना, वही आंसर रहेगा 0.120 मोल इनटू 1000, और वॉल्यूम 83.19 ml नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, लीटर लिखेंगे। क्यों, ये तो 1000 है वो ml को लीटर कन्वर्ट करने के लिए ही है। तो अगर आप इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे तो मोलरिटी आएगी 1.44 मोलर। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, कैपिटल M मतलब मोलर, या तो फिर आप इसको मोल पर लीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये है आपकी मोलारिटी। तो जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है 1.44, ठीक है। अब और क्या कैलकुलेट करने को बोला है, C मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने को बोला है। सो C इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन KI का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KI अपॉन मोल्स ऑफ KI प्लस मोल्स ऑफ H2O। आपका सॉल्वेंट का भी मोल्स यहाँ पे लगेगा। तो मोल्स ऑफ KI इज 0.120 अपॉन मोल्स ऑफ KI दैट इज 0.120 एंड मोल्स ऑफ वाटर इज 4.44। स्टूडेंट ये हमने ऑलरेडी आगे कैलकुलेट करके रखा है, देखो ये रहा मोल्स ऑफ वाटर 1.44 और मोल्स ऑफ KI इज 0.12। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बी 0.120 डिवाइड बाई 4.56। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 0.0263।
दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो जो C पार्ट है उसका आंसर होगा 0.0263। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल लेंदी है पर डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला में वैल्यू रखनी है तो ये आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सो वीडियो देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देख के खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले वीडियो में आप देख लो सब कुछ समझ में आया है कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप जाना है, फॉर्मूलाज ही रखनी है, वैल्यू रखनी है, कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, बस आपका कैलकुलेशन राइट होना चाहिए। ठीक है, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में स्टूडेंट्स यही टॉपिक के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट परसेंटेज, PPM के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रख के हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली इजी नहीं है, वो इनडायरेक्ट है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो सारे क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज के अगले वीडियो से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।